अब मैं चाहूँगा कि हम क्विकली कुछ ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि आजकल साइंटिफिक दौर में देखें, मैं अभी पिछले दिनों अपने एक रिलेटिव से बात कर रहा था एथीज़म के ऊपर। मैं कह रहा था कि अब तो इन्हें रिडिक्यूल किया जाता है एथीज़ को, अब तो इनका नैरेटिव इस तरह से टूटा है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स की वजह से, फिर तो साइकोलॉजी में, फिर बायोकेमिस्ट्री में, फिर बायोलॉजी में जो रिसर्चेज नेक्स्ट लेवल हो रही हैं। वही बात है ना, अल्लाह ने कहा कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, कि हम इन्हें दिखाएंगे साइंस विद इन देमसेल्व्स इन द होराइजन। फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप, अब तो इनको चपेड़े पड़ी हैं, ये एथीस्ट को, इनका मजाक उड़ा है। तो डीएनए अगर हम विद इन अपने अंदर ही झांकें तो सिर्फ ब्रेन को पकड़ लें, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। अभी तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं है कि ब्रेन में क्या क्या और हिडन फंक्शंस हैं, अभी वो इसको एक्सप्लोर करें, पूरी यूनिवर्स है। फिर लैंग्वेज का गिफ्ट आप देखें, मेमोरी का गिफ्ट देखें, उसको देखें लैंग्वेज बिल्ड कैसे होती है। फिर स्किन, अल्लाह ने मुख्तलिफ स्किन कलर्स बनाए, फिर देखें हमारे फिंगर टिप्स हैं, सुभान अल्लाह। डीएनए की बात कर लें, वो तो ऐसी चीज़ है कि मैं कहता हूँ एथिज्म की कमर उस चीज़ ने जो ना सिर्फ डीएनए फिर इकोसिस्टम, फिर बीज की वर्किंग, यानी फिर देखें ना आप आगे चलते जाएं, आफाक की तरफ चले जाएं, फिर गैलेक्सीज की तरफ चले जाएं, प्रिसीजन की तरफ चले जाएं, पैटर्न्स इन नेचर की तरफ चले जाएं। हर चीज़ एक स्पीड से चल रही है, अल्लाह ने उसकी स्पीड सेट की हुई है, हर चीज़ दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मतलब हाउ कैन समवन से कि देयर इज नो इंटेलिजेंट डिजाइन एंड क्रिएटिव। अली भाई डीएनए की आपने बात की, साइंटिफिक रिसर्चेस हैं कि डीएनए जो जितने भी इंसान हैं उनका 99% जो डीएनए है ना वो शेयर होता है, ठीक है? अच्छा, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर डीएनएस। आप देखिए 0.1% डीएनए का वो पार्ट है व्हिच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी 8 बिलियन लोग हैं ऑलमोस्ट इस वक्त तकरीबन इस दुनिया में। आप देखें 0.1% इज मेकिंग अस डिफरेंट, हमारे स्किन कलर्स, हमारे शक्लें, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सुभान अल्लाह। यानी और इसके साथ मैं डीएनए के बारे में रिसर्च कर रहा था कि अगर आप एक सेल का डीएनए निकाल के उसको स्ट्रेट करें ना तो इट बिकम्स अराउंड 2 मीटर इन लेंथ, सिर्फ वन सेल का। एक बॉडी में अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है कि 37 या 38 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एंड दिस इज एन अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। आप इमेजिन करें कि उसके डीएनए को आप निकालेंगे तो वो क्या उसका साइज बनेगा, ट्रैवल करेंगे तो मून तक चला जाएगा। ये किसने बनाया? Who was the one? ये रैंडम चांस था कि हम समझते हैं कि जी बस रैंडम एक इवेंट हुआ और इंसान बन गया। आप एक डीएनए की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, आप एक सेल की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, बाकी चीजें तो इसलिए जो आपने आयत अभी पढ़ी तिलावत की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं पहले कि अल्लाह ताला डायरेक्ट कर रहे हैं तुम आफाक में देखो, फिर अल्लाह ताला डायरेक्टली साथ क्या कह रहे हैं, वफी अनफुसिकुम, तुम अपने नफ्स से तो पहले निकलो, पहले सी इन योरसेल्व्स द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेडिकल स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट से मैं हमेशा ये बात कहता होता हूं कि सबसे ज्यादा करीब तो आपको अल्लाह के होना चाहिए। आपने अल्लाह ताला के वो साइंस देखे हैं जो कि नॉर्मली लोगों ने नहीं देखे। नंबर 2, फिंगर टिप्स। ये अभी हम देखें छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल फिंगर टिप्स। दो इंसानों के फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो मैच नहीं करते। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि 64 बिलियन लोगों में से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में चांस हो कि उनका जो है ना फिंगरप्रिंट्स मैच करते होंगे। 64 बिलियन लोग, सुभान अल्लाह। और ये भी एक एनालिसिस है और एक आइडिया है साइंस का। आप इमेजिन करें इतना ज्यादा ये जो पैटर्न है, अपने हाथ को खुद देखें ना, खुद ऑब्जर्व करें, अल्लाह ने इस हाथ में अपने साइंस रखे हैं। हम लोग बस आंखें बंद कर लें, अपने डिजायर्स के पीछे छुप जाएं तो वो अलग बात है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये टॉपिक ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको यूजुअली हम डिवोर्स करके देखते हैं, साइंस और रिलीजन को। एक डिस्क्लेमर तो मैं यहाँ पे ये दे दूँ, हम मानते हैं कुरान जो है वो साइंस की किताब नहीं है, किताब हिदायत है मेरे और आपकी फलाह के लिए। अच्छा, लेकिन हैरानगी की बात ये है कि अल्लाह ताला ने, देखें साइंस का एक फिनोमेना है साइंटिफिक मेथड, ठीक है, आप जानते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन के बाद फिर वो जो सारे स्टेप्स आते हैं, देन इवेंचुअली साइंटिफिक थ्योरी है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन को अगर हम लेना तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी ऑब्जर्वेशन को बहुत इंकरेज किया है। साइंस ऑब्जर्वेशन से एक साइंटिफिक थ्योरी पे आती है। अल्लाह ताला हमें ऑब्जर्व करवा के एक और नतीजे पे लेके आना चाहते हैं जो कि तौहीद है। तौहीद रबूबियत से अल्लाह तौहीद उलूहियत साबित करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं। मसलन अब्दुल अलीम ने भी आयत कोट की, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम अपने अंदर ही नहीं देखते? अफला तुबसिरून, अपने अंदर यानी कि गौर व फिक्र करें। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, क्रिएशन में अल्लाह ताला गौर व फिक्र करवाते हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम एक नतीजा निकालें, और अल्लाह ताला ने प्रेज किया है ऐसे लोगों को जो ये नतीजा निकालते हैं। सो द पॉइंट इज कि इन सारी चीजों को सोच के ना ऑस्ट्रक होने के साथ साथ नतीजा निकलना लाजमी है। बहुत प्यारी रवायत है सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयत के बारे में, लंबी रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक दफा अपने कमरे में लेटे हुए थे। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि हजरत आयशा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा किया करते तो हजरत अम्मा आयशा जो है अपनी टांगे समेट लिया करती। रवायत में आता है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत ली कि आयशा मुझे इजाजत दो, मैं क़याम करना चाहता हूँ अपने रब के सामने। हजरत आयशा ने कहा कि मुझे पसंद है कि मैं आपके साथ लेटूं, लेकिन आज आप अपने रब की इबादत कीजिए। रवायत में आता है कि आप खड़े हुए, आपने क़याम शुरू किया और आपने रोना शुरू कर दिया। आपने इतना रोना शुरू किया, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हुई, यहाँ तक कि रवायत में आता है कि मुसल्ले का एरिया भी गीला हो गया। हजरत
बिलाल आते हैं उनको ये खदशा पैदा हो जाता है कि फजर की नमाज का वक्त ना निकल जाए। वहाँ पे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आज मेरे पे ऐसी आयात नाजिल हुई हैं जो कि अगर कोई उस पर गौर व फिक्र ना करे तो आपने बददुआया कलिमात दिए। वो आयात क्या हैं कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिल लिउली, यानी कि उनकी समरी ये है कि वो लोग जो कि अल्लाह की आयात पे गौर व फिक्र करते हैं। अच्छा अली भाई, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो लोग अल्लाह की आयत पे गौर व फिक्र करते हैं उनका दूसरा ट्रेट पता है अल्लाह ने क्या बताया? अपेरेंटली कुछ हो सकता है, ये तो साइंटिफिक लोग होंगे। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, लेटे हुए भी। शुरू में वो एक अल्लाह ने प्रेज की ऑब्जर्वेशन वाली बात को, फिर अल्लाह ने जिक्र व अज़कार की बात की, फिर अल्लाह ने दोबारा कहा हुआ यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, वो तफक्कुर करते हैं। डीप थिंकिंग शुड लीड टू द फैक्ट कि हमें इबादत भी अल्लाह की ही करनी चाहिए। इसीलिए आप यकीन करें, मैं यूनिवर्सिटी में मोलेकुलर बायोलॉजी जब पढ़ा करता था ना, तब मेरी नमाज में जो खुशू होता था ना, वैसा आज तक वापस नहीं आया। जितनी लेवल पे जाके अब्दुल अलीम ने डीएनए की बात की, मैं अक्सर सोचता हूँ अरबी के कितने वो हैं अल्फाबेट्स कितने हैं, 28 या 29 है, और अल्लाह ने यही चैलेंज किया। हरूफ मुक़त्तात के बारे में उलमा क्या कहते हैं कि ये वही लेटर्स हैं, इनको तुम इनसे कुछ प्रोड्यूस करके दिखा दो। डीएनए को अगर हम वाटर डाउन करें ना, 4 उसके यूनिट्स हैं, ATGC, ठीक है, यही 4 हैं जिनकी अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ट्रिपलेट कोड्स हैं, यानी कि ये 4 हैं। लेकिन और ये बाय द वे ये डिकोडेड है, जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसने इस सारे को डिकोड कर दिया। लेकिन क्या इंसान ऐसा शाहकार बनाने में कोई कादिर है? नहीं है। तो ये नतीजा यही निकलता है कि क्योंकि ये सारा कुछ है तो इसका नतीजा अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की बंदगी है। इसका नतीजा ये है कि हम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के गुलाम बन जाएं। खैर इसी में। और जो आपने बात की ना कि ईमान बढ़ता है, सुभान अल्लाह, वाकई बंदा सिर्फ ये सोच लेना मैं किसके सामने खड़ा हूँ नमाज पढ़ते हुए। मेरे कज़न है, PhD है इसमें, मोलेकुलर बायोलॉजी में है शायद। एनीवे, मैंने उनको वैसे ही मजाक में कहा कि यार आपने बड़े बोरिंग से सब्जेक्ट में ये कैसे कर लिया, मुझे तो इतना, टू बी ऑनेस्ट बायो में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, फिजिक्स में ज़्यादा था। बट उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अली भाई मुझे ना, मेरे एक टीचर थे बड़े अच्छे माशाल्लाह, इस्लामिक रुझान था उनका, उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक मोटिवेट करने के लिए मुझे एक बात की थी कि तुम ना ऐसा करो कि इस फील्ड में अल्लाह की निशानियाँ ढूंढना। कहते बस वो बात मैंने पकड़ ली, और कहते फिर मुझे वो निशानियां अल्लाह ने दिखाई हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। जब बैक्टीरिया की दुनिया मैंने देखी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जब मैंने देखा, तो वो कहते हैं कि बस वो मैंने पकड़ लिया, और उसके बाद अल्लाह ने बरकत भी डाली मेरी फील्ड में। तो सुभान अल्लाह, बिल्कुल मैं तमाम लोगों को कहूँगा जो साइंटिफिक फील्ड से हैं कि अल्लाह की निशानियाँ तलाश करो।